I mean, look at that hug. And while they were giving each other a hug, certainly giving signals to the European countries as well as the United States. और देखिए, जब पालम एयरपोर्ट से निकले तो दोनों ही नेता एक ही गाड़ी में सवार हुए और ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं. You see these two men and the personal relationship that they have. How significant the Russian president's visit to India. पुतिन ने लैंड करने से पहले ही चेकमेट दे दिया पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते. Narendra Modi making the trip himself to the airport to greet Putin, a break with the usual protocol. प्राइवेट डिनर प्राइम मिनिस्टर के घर में हुआ है और बड़ी शानदार तैयारियां थी, अरेंजमेंट थी. पुतिन के लिए this is a much more successful visit. Tonight it is more of an informal meeting, but the leaders will be sitting down to talk business. Tomorrow, Putin is seeking to expand defence production ties with India, including supplies of air defence systems and fighter jets. I want to remind everyone that the relationship between India and Russia is a robust one that has gone on for decades. And आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है. S-500 का जिक्र चल रहा है, फिर Su-57, तो काफी मिलिट्री कोलैबोरेशन का जिक्र चल रहा है. एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग ये हो रही है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की कई बार की धमकियों के बाद या कह लीजिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स के बाद. हिस्टोरिक है और प्रधानमंत्री स्वयं लेने गए, आपको पता होगा, पुतिन साहब को लेने गए हैं. उसके बाद आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है कि जो मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं रशिया की और इंडिया की, वो आपस में एक दूसरे की कंट्री में जा सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं और एक दूसरे की कंट्री में ऑपरेट कर सकती हैं, जिसको RCMF रेसिप्रोकल मिलिट्री समथिंग करके उसका नाम है. आप फकत भाई उसको ढूंढ के बता देंगे मुझे. तो वो एक ट्रीटी साइन हो रही है, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रीटी. उसके बाद ये हो जाएगा कि जो रशियन फॉर्मेशंस हैं, रशियन गन्स हैं, रशियन वेपन्स हैं, वो एक तरीके से इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकेंगी और हमारी भी सेम है कि हम भी रशिया में जाके उस तरीके का कोलैबोरेशन कर सकेंगे. तो इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग. सो जो कर रहे थे ट्रम्प साहब, वो एक तरीके से इंडिया को अंडरमाइन करना चाहते थे. हालांकि वो तो सबको अंडरमाइन करना चाहते हैं. G20 में बायकॉट कर दिया, हम G20 में नहीं जाएंगे, हम साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे. भाई वो तो एकदम जब मना रहा 3-4% टैरिफ ठोक दे रहे हो, जिसके ऊपर मेरे तो ख्याल से वो कोई मंत्री के ऊपर आपस में टैरिफ में ठोक दी हो. तो भैया ये बड़ा ही टैरिफ काल चल रहा है सबके लिए. टेरर ऑफ टैरिफ जो है उसने सबको परेशान कर रखा है, क्योंकि ना तो कोई लॉ है ना तो कोई पॉलिसी है, बस मनमर्जियां चल रही हैं. तो उसको देखते हुए ये काफी सिग्निफिकेंट है. और राष्ट्रपति पुतिन को लेने प्रधानमंत्री मोदी का स्वयं एयरपोर्ट जाना, ये बहुत बड़ी एक सिग्नलिंग है वेस्ट को कि भाई आप अगर हमें ये सोचते हो कि हम झुक जाएंगे, तो हमने तो आपकी 100 साल की जो है वो हेजेमनिक कॉलोनाइजेशन भी देखा और उस समय हम नहीं झुके. जब आप जितना मार सकते थे आपने इंडियंस को मारा. 1930 का फैमिन कोई नहीं भूलेगा, जब यहाँ की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने वेस्ट में ला करके चल दी. और आज ये वेस्ट हमको ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है. इन लोगों के तो शर्म आनी चाहिए. 1930 में आधी से ज्यादा भारत की जनसंख्या जो इसलिए चली गई थी क्योंकि यहाँ का नेचुरल रिसोर्स जो है वो डाइवर्ट करके ये लोग ले गए थे अपनी तरफ, क्योंकि उनके यहाँ शायद कुछ फैमिन यहाँ आया था. तो ये लोग आज सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सो कॉल्ड अजीबोगरीब चीजों की बात करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं होता. सो वेस्ट की जो ये दो मुहापन है ना, जो डबल स्टैंडर्ड है, उससे हम लोग थक चुके हैं. द डुअलिज्म और द डुप्लिसिटी और द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द वेस्ट इज नाउ मेक मी सिक इन माय गट, जिसको कहते हैं. तो दिस इज इनफ. टाइम हैज कम इंडिया एंड रशिया टू कम क्लोजर. We are mutually trusted with each other. हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक बहुत ही रिलायबल फ्रेंडशिप है ये. बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है और ये फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है. लेकिन फखर, आप क्या कहेंगे कि आज जो है वो पुतिन मेरे ख्याल पहुंच चुके होंगे? कोई 3-4 घंटे पहले कहा जा रहा था कि पहुंच रहे हैं, तो आधे घंटे पहले पहुंचे, जस्ट आधे घंटे पहुंच गए. बिल्कुल, और वो पहुंच चुके हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ये हो रही है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की कई बार की धमकियों के बाद या कह लीजिए उल्टे सीधे
स्टेटमेंट्स के बाद कभी जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते तो कभी क्या, तो यकीनन बहुत सी ऐसी डील्स हैं जो इस वक्त सामने आएंगी पुतिन के आने से। आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान में भी यकीनन बहुत गौर से, खास तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत गौर से इस विजिट को देख रही होगी। जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। जहाँ तक बात है इस दौरे की, तो नो डाउट अबाउट इट कि ये बड़ा अहम दौरा है। और सर सबसे पहले तो आज हम जाहिर है कि रशियन प्रेसिडेंट आपके यहाँ भारत में पहुंचे हैं, उन पे बात करेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक बार फिर उनकी एक्सटेंशन कर दी गई है और वो 5 साल के लिए ना सिर्फ ये कि आर्मी चीफ रहेंगे बल्कि उसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी जो है वो भी रहेंगे। तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि किसी भी कंट्री के लिए ये कहाँ तक सही है या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आप विजिट को रशियन प्रेसिडेंट की? आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट विजिट, लेकिन इसमें मुझे लगता कि दे आर परफॉर्मिंग फॉर अमेरिका। सबसे ज़्यादा वो एक परफॉर्मेटिव विजिट है। कल पता चलेगा कि सीरियसली क्या क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो टेबल पर है वो S-400 के अभी थोड़े जो इंडिया ने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं उसकी पूरी डिलीवरीज नहीं हुई, फिर S-500 का जिक्र चल रहा है, फिर Su-57, तो काफ़ी मिलिट्री कोलैबोरेशन का जिक्र चल रहा है। और उसको लेकर जो दूसरी चीज़ है, ये जो तेल जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% ज़्यादा सैंक्शंस लगाए, तो उसका भी जिक्र डिस्कशन होगा। पुतिन का जो इंटरव्यू हुआ था इंडिया टुडे के साथ, आपने शायद देखा होगा, तो उसमें पुतिन कह रहे थे कि वी विल फाइंड वेज, 90% हमारा ट्रेड तो मतलब रूपी रूबल